नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बटला हाउस एनकाउंटर का सच आखिर कब आएगा सामने? 17 साल बाद भी यह सवाल जस का तस खड़ा है। आज बटला हाउस एनकाउंटर की बरसी पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए न्यायिक जांच की मांग दोहराई। काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि 2008 में कांग्रेस सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ रचकर 2 निर्दोष मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर की भी जान गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने अपनी लाज बचाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया और बेगुनाहों को बलि का बकरा बनाया। राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नसीम ने सवाल उठाया कि जब CRPC की धारा 176 के तहत किसी भी पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है तो फिर अब तक जांच क्यों नहीं हुई? न कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कदम उठाया, न भाजपा की सरकार ने और न ही आम आदमी पार्टी ने। यूथ लीग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल होदा ने कहा कि अगर एनकाउंटर सही था तो जांच में भी सच सामने आना चाहिए, लेकिन जांच टालना यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में बड़ा सच छुपाया जा रहा है। काउंसिल के नेताओं ने साफ कहा कि जब तक बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच नहीं होती है तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष हाजी मतिउल्लाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ शोषण की लंबी कहानी है, कभी दंगों में, कभी आतंकवाद के आरोप में और अब मॉब लिंचिंग के नाम पर, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और एक ही आवाज़ उठाई कि बटला हाउस एनकाउंटर की सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, आज बटला हाउस इनकाउंटर की 7वीं बरसी है। 2008 में 17वीं 2008 में बटला हाउस इनकाउंटर हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें आतिफ और साजिद प्लस एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनका इनकाउंटर हुआ, और आजमगढ़ पे जो कलंक लगा कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से जो है न्यायिक जांच की मांग कर रही है। लेकिन उस वक्त की सरकार भी नहीं सुनी और जो आज तत्कालीन सरकार है ये भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यह संघर्ष जारी रखेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो न्यायिक जाँच करा दें, उनके साथ सब लोग रहेंगे। और ये अब ये मुद्दा जो है सिर्फ आजमगढ़ का नहीं बन के रह गया है, ये पूरे प्रदेश पूरे देश के मुसलमानों के अस्मिता का सवाल बन करके रह गया है। बटला हाउस इनकाउंटर सिर्फ आजमगढ़ का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन करके रह गया है। तो इतने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आखिर अब तक क्यों जांच नहीं हो पा रही? सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही? जैसा कि कहीं न कहीं सरकार इसमें फंस रही है। अब अगर सरकार फंसेगी तो अपने को बचाने के लिए वो जांच नहीं कराने के लिए तैयार है। और इसमें तो आप लोगों को भी लगा, क्या आप लोग भी बताइए, एक सवाल है, बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी नहीं है? अगर बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है, हम तो मान रहे हैं कि फर्जी है, अगर आप लोग मान रहे हो कि फर्जी है तो आप लोगों को भी हर लोगों से सवाल करना चाहिए कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से मांग कर रही है और सिर्फ बटला हाउस इनकाउंटर मुसलमानों का मामला नहीं, पूरे आजमगढ़ को कलंकित किया गया। हम आप सभी लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उस वक्त आजमगढ़ के नौजवानों को कहीं नौकरियां नहीं मिल रही थी, कहीं जो है रहने के लिए आवास नहीं मिल रहा था, आजमगढ़ के नाम पे निकाला जा रहा था। तो ये तो लड़ाई सिर्फ आजमगढ़ के हर लोगों की है, सिर्फ मुसलमान की नहीं, सिर्फ उलमा काउंसिल की नहीं, आजमगढ़ के हर लोगों की, हर समुदाय के, हर समाज के, हर बिरादरी के, हर मजहब के मानने वालों की है। तो सभी लोगों को मिल करके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि ये जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कहाँ से छुड़ाए हैं? जब जांच करवा देते तो हम मानते कि आजमगढ़ से कलंक साफ कर दिए। अगर उन्होंने ये कहा है कि आजमगढ़ के ऊपर जो आतंकवाद का कलंक लगा था उसको हमने साफ कर दिया, तो हम तो आजमगढ़ को साफ करने के लिए ही ये मांग कर रहे हैं ना। आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कहा गया, इसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया गया बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर के, तो बटला हाउस इनकाउंटर की जोगी जी जाँच करवा दिए होते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आजमगढ़ के ऊपर लगा कलंक साफ हो जाता। ये तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ बोलने की बात है, कह दी हमने आजमगढ़ को आतंकवाद से साफ कर दिया। प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल।
आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आखिर सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही है? उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सरकारें आई बदली, आखिर क्या कारण रहा कि कोई सरकार नहीं सुन रही है? देखिए, उस समय की तत्कालीन सरकार पहली बार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने स्पेशल ट्रेन ले जा करके जंतर मंतर पे मुजाहरा करके और सोनिया गांधी मैडम से कहा, मनमोहन सिंह जी से, कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और आतिफ साजिश के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी उसमें शहीद हुए। लेकिन उस समय के गृह मंत्री का ये कहना कि अगर हम जांच करा देंगे तो हमारे पुलिस जो है इसमें फंस जाएगी, इसका मतलब कि ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या कराई है। और इनकाउंटर में सर पे 3 गोलियां नहीं लगती हैं। इनकाउंटर अगर होता और दोनों तरफ से अगर गोली चलती तो सीने में लगता, चेहरे पे लगता, यहाँ सेंटर पे नहीं लगता, पहला सवाल। और कांग्रेस ये ट्रेड बना दिया था मुसलमानों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता, दाढ़ी, टोपी, ये आतंकवाद का ट्रेड था। लेकिन उसको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पहले दिन से संघर्ष करके, हमने राहुल गांधी को बटला हाउस के मुद्दे पे 3.5 घंटा शिवली कॉलेज में बंद करके रखा, कानपुर में रोका, रामपुर में रोका, जेल गया, लेकिन हम उससे समझौता नहीं किया। और हमने कहा, जब शीला दीक्षित यहाँ आई थी, आप लोगों को याद होगा, खाट सभा करने के लिए राहुल गांधी जी आए, हमने रोक करके उनकी खटिया खड़ी कर दिया और कहा कि यूपी में राहुल को रोका, अब शीला की बारी है, अगर इस पर भी ना माने तो पूरे देश की तैयारी है। आज कांग्रेस को हमने पूरे देश से खत्म कर दिया बटला हाउस की न्यायिक जांच न कराने की वजह से। और इस सरकार से भी हमारा डिमांड है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करना चाहते हैं, हम युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हर साल वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। जो रोजगार के लिए छात्र दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, उन्हीं के इनकाउंटर की हम न्यायिक जांच के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह डिमांड कर रहे हैं। और खास करके पूर्वांचल पे, आजमगढ़ पे एक जो कलंक है, उस समय याद होगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ आजमगढ़ के निवासी होने के नाते पूरे देश और दुनिया में जहां भी जिस भी कंपनी में सेवा दे रहे थे, वहां आजमगढ़ के निवासी होने के नाते उनको होटलों में होटल नहीं मिल रहे थे, छात्रावास से उनको भगाया जा रहा था। तो ये जो हमारा कलंक है, हम इससे धुलना चाहते हैं। और इस सरकार से हम डिमांड कर, इस सरकार में भी हमने गृह मंत्री जी को भी घेरा, ज्ञापन दिया, इस सरकार में भी तमाम हम संघर्षरत हैं। और इस बार अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो हम इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सड़क से संसद तक, आजमगढ़ से दिल्ली तक संघर्ष के लिए तैयार है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542।
इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।